ये 4 वेरिएंट है अभी जिनको वो अभी सबसे पहले डिलीवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंपनियों ने कर दिया पूरा उल्टा। उन्होंने देखा भाई ये तो घाटे का सौदा है, अब यहाँ पे तो हमें घाटा हो जाएगा, तो हमें फायदा कैसे लेना है। 7.49 लाख से उसका बेस मॉडल उन्होंने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। लेकिन मिलेगा कितनों को ये कोई गारंटी नहीं है। अब बेस मॉडल वो देते क्यों नहीं है, बस जो इंट्रोडक्टरी प्राइस दिया जाता है वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए दे देते हैं। अब कैंसिल करोगे तो भी ये 10% काट लेते हैं आपसे। 2100 रुपये आप उनकी झोली में दान दे के आ गए आप। और जो अभी मई से स्टार्टिंग हो रहे हैं वो वेरिएंट जो वो दे रहे हैं भाई साहब, वो उसमें बेस वेरिएंट अभी वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। बेस के ऊपर वाला भी डिलीवर नहीं कर रहे हैं हमें। हाँ, वो प्राइस केवल दिखाने का है, वो देने वाला प्राइस नहीं है। देने वाला प्राइस है उनका 9.5 लाख से स्टार्ट है जो। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो वीडियो होने वाला है, आज का वीडियो होने वाला है वेटिंग पीरियड का झोलमाल। वेटिंग पीरियड का झोलमाल क्या है एक्चुअल में, आज उस पर बात करने वाले हैं। भाई क्यों कंपनियां अगर इतनी गाड़ियां बना नहीं पाती हैं, डिलीवर नहीं कर पाती हैं, तो वो इतना लंबा वेटिंग पीरियड दे कैसे देती हैं, या फिर इतनी ज़्यादा बुकिंग ले क्यों लेती हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। आज इसी चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक्चुअल में जानेंगे भाई इसके पीछे क्या रीज़न है। यहाँ पे स्पेशली जो बात करेंगे भाई वो आज हम महिंद्रा की करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पेंडिंग गाड़ियाँ हैं, जो सबसे ज़्यादा अभी तक जो डिलीवर नहीं हुई गाड़ियाँ, वेटिंग पीरियड जिसकी गाड़ियों पे सबसे ज़्यादा मिलता है वो है भाई महिंद्रा की गाड़ियाँ। चाहे आप स्कॉर्पियो एन से लेके XUV 700 की बात कर लो, थार 4x2 या थार 4x4 की बात कर लो, और अब रिसेंटली चाहे XUV 3XO के बारे में बात कर लो। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इसी चीज़ पे। और आज है 26 मई, तो आज से भाई ऐसा सुन रहे हैं कि भाई XUV 3XO की डिलीवरी जो है स्टार्ट हो जाएंगी। कौन कौन से वेरिएंट आपको डिलीवर करने वाले हैं सबसे पहले, उस पे भी बात करेंगे। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे भाई कौन से वेरिएंट आपको सबसे पहले मिलने वाले हैं, कौन से वेरिएंट बाद में मिलने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो। तो जी सबसे पहले बात करेंगे भाई वेटिंग पीरियड के नाम पे हमें किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। मतलब आप समझ सकते हो, इतना लंबा वेटिंग पीरियड मिलता है, इतनी सारी बुकिंग ले लेती है महिंद्रा, और उसके बाद में फिर हमें डिलीवरी जो मिलती है, उनकी जो कैपेसिटी है महीने की, उस गाड़ी को डिलीवर करते हैं 7,000, 8,000, मैक्सिमम 10,000, इतने यूनिट तक उसके केवल महीने के जो है डिलीवर होते हैं। तो जी महिंद्रा के सामने इतनी सारी बुकिंग होके और डिलीवर ना कर पाने का सबसे बड़ा एक रीजन सबसे पहले जो आता है भाई वो आता है महिंद्रा का प्राइस। जो प्राइस रेंज वो बेस मॉडल का सबसे पहले देते हैं ना, इतना कम देते हैं कि उस प्राइस रेंज को कोई और कंपनी बीट नहीं कर पाती। अब आप XUV 3XO का ही प्राइस देख लो, 7.49 लाख से उसका बेस मॉडल उन्होंने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। लेकिन मिलेगा कितनों को ये कोई गारंटी नहीं है, और क्या क्यों नहीं मिलता उसका रीजन भी अभी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो जी वो जो अपना प्राइस है ना बेस मॉडल का, वो बहुत कम रखते हैं। सबसे बड़ा एक ये वाला रीजन है कि उसकी जो बुकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोगों को लगता है भाई बेस मॉडल हमें लेना है, इतने से स्टार्टिंग हो रही है, तो भाई सस्ती गाड़ी मिल रही है हमें और हमें ये गाड़ी लेनी है, जिसकी वजह से लोग ना टूट के पड़ते हैं बुकिंग करने के लिए। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन है कि उसकी बुकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जिसके वजह से उन पे जो है ये ओवरलोड हो जाता है। ओवर बर्डन एक आप इसको बोल सकते हो कंपनी के ऊपर गाड़ियां बनाने के लिए। लेकिन उनका ये कभी नहीं होता कि हम बुकिंग ना अभी लेनी बंद कर रहे हैं 5 महीने के लिए इस गाड़ी की, इस वेरिएंट की, क्योंकि हम इसको डिलीवर नहीं कर पा रहे टाइम से। वो बुकिंग कभी बंद नहीं करते, वो बुकिंग लेते रहते हैं कंटिन्यूसली। बाकी जी सेकेंड रीजन है बुकिंग लेने का इतनी ज़्यादा, जो बुकिंग अमाउंट होता है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली उनको जो हेल्प करता है गाड़ियां बनाने के लिए भी, या फिर किसी भी चीज़ से फाइनेंशियली उनको हेल्प मिलती है कंपनी को उस बुकिंग अमाउंट से, क्योंकि काफ़ी अमाउंट वो हो जाता है उनके पास में। हमें लगता है छोटा अमाउंट कि भाई मैंने 10,000 दिए या मैंने 10,000 दिए, पर हम जैसे ऐसे बहुत लोग हो जाते हैं जो उन्होंने 10,000 में बुकिंग कर रखी है। और महिंद्रा तो 21,000 से नीचे बुकिंग लेता नहीं है, तो महिंद्रा का जो है 21,000 बुकिंग अमाउंट होता है। अब बेस मॉडल वो देते क्यों नहीं है, सबसे बड़ा एक जो रीजन आता है, सबसे बड़ी एक जो दिक्कत आती है लोगों के सामने, भाई बेस मॉडल क्यों नहीं देती महिंद्रा सबसे ज़्यादा। वो बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है जो उसका इंट्रोडक्टरी प्राइस होता है उस प्राइस में। अब इसके लिए हम एग्जांपल के लिए भाई थार 4x2 का एग्जांपल लेते हैं। लास्ट ईयर जनवरी 2023 में थार 4x2 लॉन्च की थी, जिसकी जो बुकिंग हुई थी टूट के हुई थी, क्योंकि लोग वेट कर रहे थे कि अभी 10 लाख में
थार मिल रही थी, जो स्टार्टिंग प्राइस उसका रखा था बेस वेरिएंट का, वो रखा था 9.99 लाख 2023 जनवरी में। वो प्राइस उसके एक वेरिएंट, उससे ऊपर वाला वेरिएंट है, तो वो प्राइस स्लाइटली उसमें 50,000 रुपए बढ़ा दिए थे मार्च 2023 में। मात्र 2 महीने 3 महीने के बाद में वो प्राइस उसमें स्लाइटली बढ़ा दिया, जो किसी भी जगह अनाउंस नहीं हुआ था। और वो जो केवल डीलर एंड पे जब आप जा रहे थे बुकिंग लेने के लिए, तो भाई वो वहाँ पे आपको पता चल रहा था भाई इस पे तो 50,000 रुपए बढ़ चुके हैं। बेस मॉडल का प्राइस वही रखा था उन्होंने, लेकिन जो डिलीवरी का वेटिंग पीरियड था वो सोचने वाली बात है। अब महिंद्रा का जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, महिंद्रा नहीं, अब सारी कंपनियों ने ये एक चीज कर दी है कि आप बुकिंग आज की डेट में ले रहे हो, लेकिन जिस डेट में गाड़ी डिलीवर होगी प्राइस उस डेट का लगेगा। तो ये चीज मैंने पहली बार ऐसा उल्टा देखा है। यूजुअली बुकिंग आदमी इसलिए करता है ताकि उसको आज की डेट का प्राइस मिल सके उस चीज का, जो भी चीज हम खरीदने जा रहे हैं, चाहे हम जमीन खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं या फिर गाड़ी खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो आज की डेट में अगर मैं जाके उसे बुक कर रहा हूँ, दैट मीन मुझे आज की डेट का प्राइस मिलना चाहिए, ना कि अगले 1 साल बाद अगर वो जमीन मुझे मिल रही है तो 1 साल बाद का प्राइस मुझे लगना चाहिए। सेम गाड़ी के साथ भी होना चाहिए ना। तो गाड़ी में भी भाई वो प्राइस आपको मिलना चाहिए जिस डेट में आप बुकिंग कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे कंपनियों ने कर दिया पूरा उल्टा। उन्होंने देखा भाई ये तो घाटे का सौदा है, अब यहाँ पे तो हमें घाटा हो जाएगा, तो हमें फायदा कैसे लेना है। अब फायदा भी किससे लेना है, हमसे ही लेना है, कस्टमर से ही। जो गाड़ी वो 10 लाख में बेच रहे हैं, 1 साल बाद उन्हें उसका प्राइस बढ़ा के हमें देनी है। तो उस पे जो है आपको जो बेस मॉडल है उस पर आपको वेटिंग पीरियड मिल रहा है 18 महीने का। जनवरी 2023 में थार 4x2 पे 18 महीने का वेटिंग पीरियड था। अब आप खुद सोच लो 1 साल के बाद उस गाड़ी का प्राइस क्या हो जाएगा, और आपको डिलीवरी वाला जो प्राइस है वो आपको लगेगा, ना कि बुकिंग वाला। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन है। बस जो इंट्रोडक्टरी प्राइस दिया जाता है वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए दे देते हैं, बाकी उसमें बहुत कम लोगों को मिल पाता है। वो नसीब वाले होंगे जिनको गाड़ी मिल जाती है। अब 1.5 साल के बाद में आज की डेट में अगर हम थार 4x2 का जो प्राइस देखते हैं वो है भाई 11,25,000 रुपये, 11.25 लाख रुपए, पूरा 1,25,000 रुपये उस पर जो है बढ़ चुका है। तो आपको आज की डेट में अगर उसे खरीदने जा रहे हो, या फिर आपने बुकिंग करी थी लास्ट ईयर जब उसका प्राइस था 10 लाख रुपए, और आज आप उसे खरीद रहे हो 2024 में, तो आपको उसका प्राइस मिल रहा है 11,25,000 रुपये। तो फायदा किसका हुआ, कंपनी का। बेवकूफ़ कौन बना, कस्टमर। तो भाई ये सबसे बड़ा रीजन है वेटिंग पीरियड ज़्यादा दिखाने का। तो वेटिंग पीरियड का सबसे बड़ा झोलमाल तो एक यही है कि भाई उस टाइम बुकिंग ले लो और वेटिंग दिखा दो। उसके बाद में कौन देखने जा रहा है, कौन काउंट करने जा रहा है भाई मैं 50,000 वेटिंग है या 1.5 साल बाद मुझे गाड़ी मिलनी है। तो 1.5 साल जो वेट कर रहे हैं, मैं तो भाई उन लोगों की पेशेंस की बात करता हूँ, पेशेंस मानता हूँ कि भाई 1.5 साल वो वेट कर रहे हैं गाड़ी के लिए भी। वरना मुझबाल होता कोई तो भाई बुकिंग कैंसिल कर देता। अब कैंसिल करोगे तो भी ये 10% काट लेते हैं आपसे। 10% आप वहाँ कटवाओगे, 10% उनको दोगे, 21,000 का 10%, 2,100 रुपये आप उनकी झोली में दान दे के आ गए आप महिंद्रा को। ये समझ लो कि भाई उनको एक तरह से आपने दान ही दे दिया वो। तो वो भी एक बड़ा रीजन है भाई। 2,100 रुपये, अब ये लगा लो कितने कस्टमर कैंसिल कर रहे हैं, तो हर एक से आप उनको जा ही रहे हैं और वो फ्री के आ रहे हैं। उसमें कोई उन्होंने बड़ा काम नहीं किया, केवल बुकिंग ली थी ऑनलाइन और बुकिंग कैंसिल हुई है, और कुछ नहीं किया। और जितने महीने वो पैसा उनके पास रहा उसका ब्याज अलग से। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो हमें ना समझने पड़ते हैं। तो ये भाई थार का सिनेरियो है, सेम चीज़ होने वाली है XUV 3XO के साथ में। वैसे तो बोल रहे हैं कि भाई उसकी आज 26 तारीख है मई 2024 की, तो आज से उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन कौन से वेरिएंट की होंगी, एक ये सबसे बड़ा रीजन है। तो उसके बारे में बात करते हैं अब। तो जी XUV 3XO की जो बुकिंग ओपन हुई थी, वैसे 15 मई इन्होंने जो अनाउंस किया था, बट डीलर एंड पे पहले से ही बुकिंग ले ही जानी शुरू हो गई थी। वहाँ पे पहले से ही आप जाके ऑफलाइन बुकिंग अपनी करा रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कराई है। आप कमेंट करके बताना ईमानदारी से कितने लोगों ने जाके ऑफलाइन बुकिंग कराई है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए भी हैं इस चीज़ के लिए, हमारी बुकिंग तो डन हो गई है, हम शोरूम पे जाके करवा के आ चुके हैं। तो ये तो इनका आप समझ सकते हो किस तरह का इनका डीलर काम करते हैं, किस तरह से महिंद्रा का काम चलता है। भाई उन्होंने, महिंद्रा ने अनाउंस किया है 15 मई से, डीलर ने लेनी शुरू कर दी उससे पहले ही।
जिस दिन से अनाउंस हुआ गाड़ी लॉन्च हुई उसी दिन से बुकिंग उसकी स्टार्ट हो गई थी भाई साहब। फिर भी 15 मई को जो हमें डेटा मिला भाई, वो मिला के 1 घंटे के अंदर अंदर XUV 3XO की 50,000 बुकिंग हो चुकी थी। अब 50,000 बुकिंग मतलब थोड़ी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वो डिलीवर करने में उन्हें कम से कम, जो शुरू में उन्होंने अभी बोला है कि शुरू के वेरिएंट्स पे कम से कम 6 to 7 मंथ का टाइम लगेगा, बट वो टाइम आगे बढ़ता भी जाएगा। और जो अभी मई से स्टार्टिंग हो रहे हैं वो वेरिएंट जो वो दे रहे हैं भाई साहब, वो उसमें बेस वेरिएंट अभी वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। बेस के ऊपर वाला भी डिलीवर नहीं कर रहे हैं, MX2 भी उसमें अभी डिलीवर नहीं हो रहा है। उसमें जो डिलीवर हो रहा है वो हो रहा है AX5 और AX5 लग्जरी, MX3 और MX3 प्रो। ये 4 वेरिएंट है अभी जिनको वो अभी सबसे पहले डिलीवर करेंगे। उसके बाद में फिर आपका नंबर आएगा। कहीं जो बेस वेरिएंट बुक कर रखा है जिन्होंने, उनको तो अभी भूल जाओ भाई, वो तो थोड़ा सा और लंबा इंतजार करना पड़ेगा जब तक गाड़ी का प्राइस नहीं बढ़ेगा, जब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तब गाड़ी का प्राइस बढ़ जाएगा, फिर उनका जो है मकसद जो था वो पूरा हो जाएगा, फिर वो आपको डिलीवर कर देंगे गाड़ी की डिलीवरी फिर आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी बेस वेरिएंट वालों को। तो अभी इत्मीनान से आप जो बैठे रहो, जल्दी से नहीं मिलने वाला बेस वेरिएंट आपको। अब शुरू में ये 4 वेरिएंट डिलीवर करने का भी एक बड़ा रीजन है। उसके पीछे भी भाई अगर हम सोचे ना, दिमाग लगाएं थोड़ा सा, तो उसके पीछे क्या फैक्ट है उसका भी पता चल जाएगा। उसका पता आपको चलता है, जो MX3 वेरिएंट है उसका प्राइस स्टार्ट होता है 9.49 लाख से, और AX5 जो वेरिएंट है उसका प्राइस स्टार्ट होता है 10.69 लाख से, और AX5 लग्जरी जिसमें कि आपका TGDI इंजन मिलना शुरू हो जाता है। तो भाई देखना तो वो भी इंजन है इनको, तो इसलिए लग्जरी को भी उन्होंने जो है शुरू में प्रायोरिटी दे दी है। जो प्राइस रेंज स्टार्ट हो रही है भाई, उसी प्राइस रेंज में जो नेक्सन के सेम वही वेरिएंट आपको मिलेगा, जो और वही फीचर्स मिलेंगे, वही प्राइस ऑलमोस्ट मिलेगा। तो AX5 की 10.69 लाख से स्टार्टिंग है पेट्रोल इंजन में, और डीजल इंजन में स्टार्टिंग है 12.09 लाख से। तो वहीं पे उसी वेरिएंट के अगर आप उन्हीं फीचर्स के साथ में देखते हो ना, नेक्सन के भी प्राइस ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, वहीं पे आ जाता है। तो वहाँ पे उनको नुकसान नहीं है वो प्राइस में इस वेरिएंट को देने में, तो इसलिए ये वेरिएंट पहले वो निकालेंगे। MX3 प्रो 9.5 लाख से स्टार्ट होता है, वही फीचर्स के साथ में आपको जो है नेक्सन के वेरिएंट्स मिल जाते हैं। उन्हीं फीचर्स के साथ में थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाला। पेट्रोल में 9.5 लाख है, और डीजल पे जाओगे तो भाई 10.89 लाख है इसी वेरिएंट का प्राइस। तो आप डीजल पे जाओ चाहे आप पेट्रोल पे जाओ, दोनों में आपको जो है वही ऑलमोस्ट चीजें मिलेंगी जो आपको नेक्सन में उसी प्राइस रेंज में मिल रही हैं। तो एक ये बहुत बड़ा वाला रीजन है जिसपे हम कभी सोचते नहीं कि भाई MX3 प्रो ही पहले क्यों मिल रहा है, MX1 क्यों नहीं मिल सकता था। तो भाई ये सोचने वाली बात है कि भाई MX3 पहले ही क्यों मिल रहा है, MX1 क्यों नहीं मिल सकता था सबसे पहले, क्योंकि वो जो है प्राइस काफ़ी कम है। तब तक उसका प्राइस बढ़ेगा नहीं जब तक भाई साहब आपको वेरिएंट वो मिलेगा नहीं। हाँ, वो प्राइस केवल दिखाने का है, वो देने वाला प्राइस नहीं है। देने वाला प्राइस है उनका 9.5 लाख से स्टार्ट है जो MX3। या फिर डीजल में जाओ तो भाई 10.89 लाख आप खर्च करोगे, 11 लाख के आसपास। या फिर आप AX5 पे जाओगे तो भाई आप 10.69 लाख खर्च करोगे पेट्रोल के लिए भी, और डीजल के लिए 12.09 लाख खर्च करोगे। तो इसके पीछे का जो सेम खेल है वो ये है जी, वेटिंग पीरियड के पीछे का, दिखाने का भी, कौन से वेरिएंट ज़्यादा देने हैं, कौन सा नहीं देना, किसको पहले करना है। ओवरऑल तो राजा वही है, तो उनको पता है कौन सी चीज़ हमें पहले भेजनी है, कौन सी बाद में भेजनी है। ये पूरा अच्छे से आप समझोगे तो भाई पता चल जाएगा। तो भाई आप अगर महिंद्रा लवर हो गए तो हो सकता है आपको ये बातें बुरी लगे, मगर फैक्ट है। अगर आप ध्यान से बैठ के सोचोगे, लवर किसी के मत बनो भाई, सब कंपनी अपना ना जेब भरना चाहती हैं। किसी के भी फैन मत बनो, गाड़ी के फैन बनो। जो गाड़ी आप चला रहे हो वो कैसी चल रही है, उसकी अच्छी और बुरी चीज़ें सारी शेयर करो। हमेशा बता दो भाई ये चीज़ गलत है तो गलत है। कभी भी ये मत सोचो कि यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बहुत से लोग ये सोच के ना ये सोचते हैं कि यार मैंने ये गाड़ी खरीद ली, अब इसकी बुराई करूंगा तो लोग कहेंगे यार इसने पागल बन गया, इसने ये गाड़ी खरीद ली। ऐसा नहीं होता है यार। आप जब एग्जैक्ट चीज़ें बताते हो ना उस चीज़ की, सामने वाले को पता चलता है। खरीदने से पहले वो आपकी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो ये चीज़ हमेशा रखो। मैंने ट्यागो चलाई है 3 साल, उसमें अच्छी और बुरी चीज़ें जो भी थी ना, मैंने सारी की सारी अपने चैनल पे रखी हैं। चाहे उसमें किरकिर की साउंड आ रही है तो वो भी बताया है, और वो सही कैसे हुई वो भी बताया है। चाहे उसमें कुछ और दिक्कत हो रही है वो भी बताई है, और कहीं पे मुझे वो लग रही है अच्छी, वही पावरफुल इंजन लग रहा है, कहीं पे मुझे अच्छी
परफॉर्मेंस दे रही है वो भी बताया है, माइलेज अगर 10 का मिला तो 10 का ही बताया है, माइलेज 19 का मिला है तो 19 का बताया है। तो ये चीज़ों से कभी ये नहीं होता कि भाई इसने ये गाड़ी ले रखी है और अब ये गाड़ी इसकी अच्छा नहीं चल रही तो फिर इसकी बेइज्जती होगी या इसको दिक्कत होगी। तो भाई ऑनेस्टली जो भी चीज़ है ना सामने बस शेयर कर दिया करो। तो जी भाई बस एंड में यही उम्मीद करेंगे कि भाई जो इसका बेस वेरिएंट है MX1 वो जल्दी से जल्दी डिलीवरी स्टार्ट हो जाए। जिन भाइयों ने बुक कर रखा है उनको टाइम से डिलीवरी मिल जाए, प्राइस बढ़ने से पहले पहले मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। वरना 3 मंथ और हो सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ में प्राइस बढ़ ही जाएगा। बाकी जी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप इतने लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो केवल वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं और चले जाते हैं। खैर ये सारी चीज़ें ना आपके ऊपर है, हाथ पकड़ के तो सब्सक्राइब करा नहीं सकता मैं भी, बट ठीक है जो भी नॉलेज है जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके भी बताना। तो मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।